हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आई टी सी एन पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में NSTI कानपुर, NSTI जोधपुर गेस्ट फैकल्टी, इसमें ITI डिप्लोमा डिग्री प्लस CITS, साथ में एक्सपीरियंस, फिर सैलरी क्या रहेगी, ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए वैकेंसी है। तो क्या है वैकेंसी में, आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसका सेशन। देखिए, पहले NSTI पटना का देख लेते हैं। NSTI पटना में क्या है देखिए, ये है NSTI पटना, ठीक है। NSTI पटना से वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी में देखेंगे तो आपको फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, अगर आप उससे CTS करते हैं तो 1 साल का आपको एक वैकेंसी है। कॉस्मेटोलॉजी में भी एक वैकेंसी है। एम्प्लॉयबिलिटी में भी एक इस वैकेंसी है, ठीक है। उसमें भी आपको फॉर कॉमन ES सब्जेक्ट इन CTS ट्रेड के लिए, ठीक है। कह रहा है कि फैशन एंड डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी CITS के लिए एक है, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल और ट्रेड थ्योरी दोनों रहना चाहिए। साथ में ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की भी वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में क्या है, तो आपको FDT से CITS भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर EM एंड FDT से क्या होना चाहिए, CITS भी होना चाहिए, ठीक है। तभी आप पढ़ा सकते हैं, यानी आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तब आप पढ़ा पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज़ कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन दिया हुआ एप्लीकेशन सेलेक्शन विल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। रिटेन एंड स्किल टेस्ट, इसमें आपका क्या होगा, रिटेन होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। ये दोनों आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ओनली शॉर्ट लिस्ट एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट विल बी फॉर्म डेट टाइम एंड वेन्यू। रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। 200 रुपये पर हावर CTS को मिलेंगे, 250 रुपये पर हावर CITS को मिलेगा। लगभग आपको 30,000 पर मंथ मिलने वाली सैलरी होगी, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आपका होगा, तो देखिए आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को आप भरेंगे। भरने के बाद इसको क्या करेंगे, आपको मेल नहीं करना है, स्पीड पोस्ट करना है, या तो आप बाई हैंड जमा कर दीजिए, ठीक है। बाई हैंड क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए। कहाँ जमा करेंगे, तो आप जब इस QR कोड को भी अगर आप स्कैन करेंगे तो भी आपको वो फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई थ्रू द गूगल फॉर्म अगर करना चाहते हैं तो भी, या तो स्पीड पोस्ट करिए, ठीक है। ये भी एक तरीका है, यानी अगर गूगल लिंक से भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं, या तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अगर आपको बात करें फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी CTS जो होगा, आपको 4 साल का क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, ठीक है, डिजाइनिंग में, तो वहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास ITI है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसी तरह से CITS में भी वही चीज़ दिया हुआ है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप किसी से भी ग्रेजुएशन रहिए, MBA रहिए, BBA रहिए, ठीक है, डिप्लोमा भी रहिए, तो भी 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है। साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए टोट कराया जाता है। ये शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जो DGT कराती है। अगर आपके पास वो 12 दिन का कोर्स है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से फैशन डिजाइनिंग का भी और CITS का भी उसी तरह से दिया हुआ है। इसमें भी आपको क्या करना है, आपके पास क्या रहना चाहिए, तो आपके पास भाई इंजीनियरिंग होनी चाहिए 4 साल की, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग या ट्रेनिंग का 3 साल का है तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास NSTI ITI है तो 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास CITS होना चाहिए और साथ में टोट हो, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। और ये रहा फॉर्म, इस फॉर्म को भरिए, स्पीड पोस्ट करिए, या तो गूगल फॉर्म भर के अपना फॉर्म को सब अप्लाई कर दीजिए। और जब भी आपका शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे आपके पास मेल आएगा, और मेल से ही आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब है और आपको स्किल टेस्ट कब देना है, ठीक है। इसी के साथ इसमें आपकी सारी जानकारी मैंने दे दी है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे ही चलते हैं, अगले पर देखते हैं। ये रहा आपका जोधपुर, NSTI जोधपुर में देखिए क्या क्या वैकेंसी है। वो वुमेंस कॉलेज था, ये बॉयज़ और वुमेंस दोनों है। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए, फीटर में आई हुई है, वेल्डर में आई हुई है, इलेक्ट्रीशियन में आई हुई है, CSA में आई हुई है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में आई है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आई हुई है, और साथ में ED दोनों आपको पढ़ाना है।
तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, तो जोधपुर में जैसे आपको अगर फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और CSA और वर्कशॉप कैलकुलेशन और ED अगर आपको पढ़ाना है या आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। देखिए देखिए आपके पास 4 साल का क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ITI हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, तो साथ में आपके पास CITS होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, CITS होना चाहिए, ठीक है। दिया हुआ एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए दिया हुआ है। फिर आगे चलिए, अगर आप ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए हैं तो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में भी क्या होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन, मतलब डिग्री होनी चाहिए। आप किसी भी से भी डिग्री किए हों, चाहे आप BTech हो, BA हो, MBA हो, ठीक है। आप कोई भी डिग्री अगर 4 साल का किए हैं तो आपके पास कितने साल का, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो 3 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ITI किए हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में वही चीज़ कह रहा है कि CITS होना चाहिए। अगर आपके पास DGT BEd या TOT हो, ठीक है, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, ये हो गया। अगर हम आप बात करें तो आप कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन मोड दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको सिलेक्शन मोड में ये दिया हुआ है कि आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, फिर स्किल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना होगा। फिर ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, NSTI जोधपुर। अगर आपको कुछ जानकारी और चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे आप, तुरंत आपको अप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप कुछ मत करिएगा, वेबसाइट पे चले जाइएगा, आपको अप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं अभी दिखा देता हूँ। सैलरी क्या होनी है, सैलरी आपकी 30,000 होनी है, 250 रुपये पर आवर के हिसाब से, ठीक है। समझ में आई बात, ये चीज़ हो गया। अब आपको देखना है, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको बिना किसी पूछे, बिना किसी रीज़न के आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट के जेरॉक्स होने चाहिए। आपको भी क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है। बिना स्पीड पोस्ट के काम नहीं होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के जेरॉक्स होने चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाने हैं, जो भी आपको इसमें मांगा गया वो सारे लगा दीजिएगा। अब आइए चलते हैं कि फॉर्म कैसा है। चलिए आपको फॉर्म दिखाते हैं। ये देखिए, ये है NSTI जोधपुर का फॉर्म। ये रहा आपका फॉर्म। आपको क्या करना है, आपको देखिए, आपको क्या करना है, पोस्ट नेम भरना है, ठीक है, कि किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं। फिर उसमें आपका अपना डिटेल होना चाहिए, नाम होना चाहिए, पिताजी का नाम होना चाहिए, हस्बैंड का नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जेंडर होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस एकदम सही डालिएगा भाई। ईमेल एड्रेस की वजह से कई बार लोगों को मेल नहीं आया है, ठीक है, तो ईमेल एड्रेस होना चाहिए। बाकी आपका क्वालिफिकेशन किसका, 10th का डालना है, 12th का डालना है। अदर जो भी किए हैं, BTech किए हैं उसको डालिए, CITS किए हैं उसको डालिए, TOT किए हैं उसको डालिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना एनी अदर इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ आपको डालना है, ठीक है, सारी एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको डिटेल से डालना है। डेट, ठीक है, वर्क का नेचर क्या था, ठीक है, कैसे आपने किया, वो सारी चीज़ें आपको डालना है। प्राइवेट था कि गवर्नमेंट था, सब कुछ आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि हैव यू एवर बीन फिनिश ड्यूरिंग द सर्विस या कंडक्टेड कोर्ट और लॉ, ये भी आपको देख लेना है। ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। डिक्लेरेशन दिया हुआ उसको भी देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ये जो ऑफिशियल वर्क के लिए है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको देख कर फॉर्म भरना है, फिर इसको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।